अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद इमरान और मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सराहा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट किया, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मज़ीद इंशाल्लाह नए नए टॉपिक के साथ आगे हाज़िर होता रहूँगा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर जो है ये बड़े अहमियत के अमल हैं मैथमेटिक्स में। तो इन नंबर्स को किस तरह हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इन नंबर्स का इस्तेमाल जो है वो अलजबरे में, मैथ की बहुत सी टर्म्स में इस्तेमाल होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इनको करते वक्त बहुत सी गलतियाँ भी कर जाते हैं, जिस तरह अलामात की गलती हैं, साइन की गलती हैं। तो आज हम देखते हैं कि इंटीजर्स नंबर को किस तरह हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन करना है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आइए चलते हैं बोर्ड पर और हल करते हैं। बोर्ड को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम। तो इंटीजर्स क्या हैं, तो उन इंटीजर्स नंबर को हमने किस तरह एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। तो इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव अदाद पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर अगर ज़ीरो से हम आगे जाते हैं तो पॉजिटिव हैं और अगर हम ज़ीरो से पीछे आ जाएँ तो नेगेटिव हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो साइन की गलती करते हैं। तो साइन को पहले समझते हैं, उसके बाद इनकी एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले ऐडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐड करते हैं कि अगर दो पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर्स हों तो उनको जब हमने ऐड करना है तो उसका जो आंसर साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनको जब हमने ऐड करना है तो उनका भी जो आंसर साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है तो इसका जो ऑपरेशन है वो एडिशन से सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा और जो इसका आंसर साइन आएगा वो लार्जर इंटीजर साइन आएगा। इसी तरह अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको भी जब हमने हल करना है, एडिशन करना है, तो इसका भी साइन सब्ट्रैक्ट में बदल जाएगा और इसका भी लार्जर इंटीजर साइन जो है वो साथ आंसर के आएगा। तो आइए इनकी एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास मौजूद हों तो उनको जब आपने एडिशन करना है तो सिंपली 3 + 2 और ये 5 आ गया। तो इसी तरह जब हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हों तो इनको जब हमने एडिशन करना है तो -3 इसी तरह। और आगे याद रखना है आपने यहाँ पे कि जब ब्रैकेट हो तो बाहर और अंदर वाली लामत आपस में मल्टीप्लाई होती है और प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब वही अमल होगा इसका कि दोनों सेम है तो प्लस कर देंगे और साथ जो साइन है वो हमारा माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो, उसको हमने अगर एडिशन करना है तो उसका तरीकाकार देखें। सेम एज इट इज़ ये नीचे आ जाएगी, प्लस माइनस -2 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। और इधर वही बात है कि लार्जर इंटीजर साइन हमारे पास पॉजिटिव है और प्लस है और इसका हमारे पास प्लस आ गया। इसके बाद आगे अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो सेम ये इसी तरह एज इट इज़, इसी तरह प्लस 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 और 5। अब 5 में से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो अमल जो होगा वो माइनस का होगा और लार्जर देन साइन आएगा। 5 के साथ प्लस है तो 1 आएगा। इस तरीके से हम पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और उसके साइंस को पहले समझ लेते हैं कि साइन जो है उनको इस तरह आपने देखना है।
तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट का है, तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट ही होगा और आंसर जो होगा वो लार्जर इंटीजर साइन आएगा, जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ। इसी तरह अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट ही होगा और जो लार्जर इंटीजर साइन है वो साथ आएगा। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो ऑपरेशन होगा वो चेंज होगा, वो ऐड हो जाएगा और साइन जो है वो ऐड का आएगा इसके साथ। इसी तरह एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका भी जो ऑपरेशन है वो एडिशन का हो जाएगा और साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं और इनको हल करते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्ट, तो सेम ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वही बात है कि लार्जर इंटीजर साइन जो डिजिट बड़ा है उसके साथ माइनस है, 3 में 2 बाकी -1 आ जाएगा। इसी तरह आगे हम अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हों तो उसको जब हमने हल करना है तो सेम ये एज़ इट इज़ इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा और लार्जर इंटीजर साइन आएगा, 5 में से 4 बाकी 1 आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से आगे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसको हमने हल करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सेम एज़ इट इज़ और माइनस माइनस दोनों सेम अलामतें हैं और ये आपस में चेंज हो जाएंगी मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। अब हमारे पास दोनों नंबर जो हैं वो प्लस के हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और साथ साइन आ जाएगा प्लस का, +7 यानी कि पॉजिटिव 7 आ जाएगा इसका। आगे उसके बाद हमारे पास अगर एक नेगेटिव आ जाता है नंबर और दूसरा पॉजिटिव आ जाता है तो इसको भी सेम एज इट इज़ और प्लस माइनस -5 और अब दोनों सेम साइन है तो साइन यही आ जाएगा और इनको प्लस कर देंगे और -14 आ जाएगा, -14। तो इस तरह दोस्तों हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर को लेके। आइए दोस्तों अब हम इंटीजर्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है और डिवीजन का तरीका क्या है। उसी तरह साइन का ख्याल रखना है आपने। तो मल्टीप्लाई में जब दो साइन पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है, दो नेगेटिव हों तो वो पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो नेगेटिव आता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर भी नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से आप साइन का ज़हन में रख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 4 5 बार 20 और जो दोनों साइन प्लस हैं तो प्लस ही आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 5 बार 15 और साइन आपस में चेंज होंगे माइनस माइनस प्लस। इस तरह अगर हमारे पास एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो इसको भी हम 7 8 बार 8 7 बार 56 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 बार 6 और प्लस माइनस माइनस। तो ये 4 ऑपरेशन आप इस मल्टीप्लाई के इससे आराम से सीख लेंगे। आगे हम चलते हैं। आगे डिवाइड करना है तो डिवाइड का रूल भी वही है कि अगर दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर हों तो जब उन्हें डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा दो इंटीजर्स। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हों तो उन्हें भी पॉजिटिव ही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में। इसी तरह अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर भी नेगेटिव आएगा। तो ये ऑपरेशन जो है ये भी आपने ज़हन में रखने हैं मल्टीप्लाई के। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो 4 दोनों सेम हमारे पास साइन है तो साइन सेम ही आएगा, और 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 10 बार 40 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जब आपने इसको डिवाइड करना है 5 7 बार 35, और दोनों साइन जो हैं वो चेंज होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर एक हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो हम इसको 2 बार 4 और अलामत जो है वो साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसको जब हम करेंगे तो 4 4 बार 16 और साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम इंटीजर्स नंबर को आसानी के साथ साइन की गलती किए बगैर हम सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।